आपको जो मनगढ़ंत कहानियां लेकर के आते हैं और वो आपको ठग लेते हैं। और ठगने के बाद ये देखिए इसने किस प्रकार से ठगी की। पांच ये महिला उत्पीड़न में भी आता है। 5 औरतों का जिंदगी जो है, महिलाओं की जिंदगी खराब कर ली। उसके बाद भी इसको जो पनाह देने वाले थे, इसको जो श्रेय देने वाले थे, इसको जो अपने घर में जगह देने वाले थे, क्या वो सब हिंजड़े हैं? क्या उन्होंने अपने उनके घर में बाल बच्चे नहीं हैं? क्या वो सब गंवार अनपढ़ जाहिल हैं? क्या वो इसकी तरह, मैं तो उन जिसने भी आज तक इसके गले में माला डाली, हार डाली, या इसके सर में साफा डाला, या इसके साथ जिसने मन साझा किया, चाहे वो फिर मैं तो कहता हूं कि ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की गाड़ी में आता जाता रहता है, सुखदेव सिंह के साथ में वीडियो बनाता है, सुखदेव सिंह के साथ में एक ही रूम के फोटो साझा करता है, सुखदेव सिंह के साथ में ये भीड़ में आता है, सुखदेव सिंह के खास टर्म्स में बन के रहता है। क्या उनको पता नहीं था कि ये ऐसा करता है? मैं तो उनको भी दोषी मानता हूं। नंबर 2, जो लोग इसको पनाह दे रहे थे, जो लोग इसको अपना ठिकाना दे रहे थे, इसको माला पहना रहे थे, इसको साफा पहना रहे थे, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि क्या आपका जुर्म उससे ज्यादा नहीं है? गुनाह करने वालों से ज्यादा, गुनाह करने वालों की जो पने, जो उनको सहारा देते हैं, वो बड़ा गुनाहगार होता है। तो गुनाहगार आप लोग नहीं हो। मैंने आप लोगों से 4 साल पहले चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये व्यक्ति काम का नहीं, ये व्यक्ति काम का नहीं, ये धोखा करेगा। अब धोखा कितना बड़ा, किसी की बेटी को, किसी की बहन को बरगला के बहला फुसला करके उसके घर के अंदर जो 2-3 बेटियों का जो गहना करवाया हुआ था, उस बाप ने सपने देखे थे, उस बाप ने एक अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उसने खून पसीने की कमाई, जो गाड़ी कमाई की थी, मेहनत की थी उस लोग ने, उसने सपने देखे थे कि मेरे बेटियों के पीले हाथ करके मैं गाजे बाजे के साथ, मान सम्मान के साथ मेरी बेटी को विदाई दूंगा। एन वक्त पे ऐसा दुस्साहसी, ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का लोग जो होते हैं वो उसको भगा करके ले जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को समाज बहिष्कार नहीं कर सकता? क्या समाज उसकी नाक नहीं काट सकता? सिर्फ और सिर्फ ये थोपा हुआ कानून ही सर्वोपरि है? क्या हमारी खून में, जो हमारे रगों के अंदर बहता वो खून नहीं है, वो पानी है क्या? क्या हम लोग उसके साथ नहीं दे सकते उस पीड़ित परिवार का? क्या ऐसे लोग जो लाइव आकर के रोज चिल्लाते हैं बहन बेटियों के बारे में, हमारी बेटी ये, हमारी भारत माता के खिलाफ ये, हमारी गौ माता के खिलाफ ये? मैंने शुरुआत से बोला था ये पेटीएम की दुकानें हैं, इन पेटीएम वालों से दूर रहो। ये चंदा चोर है, ये गौ माता की आड़ में, ये भगवा की आड़ में, ये राक्षस बैरूपीय हैं। तो ऐसे बैरूपियों के साथ जो श्रेय देता है, गुनाहगार को जो पनाह देता है, गुनाहगार को जो अपने घर में बुला करके जगह देता है, तो वो तो बड़ा दोषी हो गया। क्या ऐसे दोषियों के खिलाफ हम सब लोग एक से इकट्ठे होकर के आवाज नहीं उठा सकते? क्या वो इतना बड़ा तुच्छ एक 2.5 फुटिया अपने ऊपर, अपने से बड़ा हो गया क्या? क्या उसकी औकात हमसे बढ़ करके हो गई? मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना बड़ा सभ्य समाज है, इतना बड़ा भव्य समाज है, इतने, मैं क्या कहता हूं, इतना, इस जो समाज की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत महान समाज है। क्या उस समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो उसको पकड़ करके ला करके दंडित करें? क्या आंखें मूंद कर बैठ कर देखना, काश कि आप किसी जो सम्मानित व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, क्या आपकी बेटी को अगर वो ले जाता तो आप ऐसे बैठे रहते? ठीक उसी तरह मैं मेरे युवा साथियों से, मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी के भी बहकावे में न आए, चाहे वो भगवा की आड़ में आपके पास आए, चाहे वो गौरक्षा की आड़ में आपके पास आए। मैं कह रहा हूं एक तोंदू और है, वो भी इससे भी बड़ा खतरनाक है। वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, विशेष टारगेट उसने उसके खुद के ही समाज को बनाया हुआ है, जो उसके समाज से ही, हालांकि मैं तो एक कट्टर हिंदू हूं, मेरे लिए कोई समाज मान्यता नहीं रखता, मेरे लिए सर्वोपरि है तो वो मैं हिंदू हूं,
और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तो मुझे तो कोई समाज, मैं कलबी हूं, मुझे गर्व है, लेकिन मैं जितना राजपुरी समाज को मानता हूं, राजपूतों को मानता हूं, उतना ही मेघवालों को मानता हूं, उतना ही मैं दूसरी समाज को मानता हूं। मेरे लिए कोई जातियां नहीं है, इंसानियत सर्वोपरि है। लेकिन ऐसे ढोंगियों से, युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, उसके बाद कहने के बाद जिन लोगों ने इसको श्रेय दिया था, इसका भरण पोषण के लिए इसको पैसे देते थे, इसको गले में मोटे मोटे हार पहनाते थे, क्या अब वो आपके हार सही जगह पे गए? क्या वो आपके साफा माला वो बिल्कुल आपने सही जगह पे पहनाई? क्या ऐसा एक और व्यक्ति जागे? आप सावधान नहीं होंगे, आप सावचेत नहीं होंगे? ऐसे व्यक्ति को और आप आगे लाना चाहते हैं? मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, न तो सुखदेव सिंह जी घोगामेडी से है, न ऐसे जानवर जैसे व्यक्तियों से है। लेकिन ये ऐसे कृत्य जो कर रहे हैं दूसरों के पैसों से, आप लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई से, ये गूगल पे, फोन पे, गौ माता के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको फेमस नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह, इसको क्या फेमस करें? इससे तो हमारे बाल भी महंगे हैं, ये तो हमारे बाल के बराबर भी नहीं है। एक बाल भी हमारा टूटता है तो हमको लगता है कि अरे यार हमारा नुकसान हो गया। इसको मैं कोई फेमस नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे युवा साथियों से अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार के 2-4 लोग और हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनको बंद कीजिए, उनकी दुकानदारी को मत दीजिए उनको चंदा। आप स्वयं एक सूरवीर योद्धा हो, आप स्वयं जो है वो कम नहीं हो, युवा शक्ति कम नहीं है, लेकिन आप दूसरों के ऊपर, दूसरों का सहारा लेते हो तो फिर आप कमजोर हो। तो इसलिए ऐसे 4-5 लोग और हैं जिनको आप कुछ और ही समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। एक दिन उनका भी मैं बताऊंगा कच्चा चीटा। ये जो भौंकते हैं, ये जो अंगुलियां दिखा करके ऐसे लाइव आते हैं, वो भगवा पहनते हैं या फिर अपने बैनर तले कुछ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि रात को कौन सी होटलों में जाकर के कैसी बोतलें खोलते हैं और किस प्रकार की इनकी नीतियां हैं। ये बड़े समाजों की आड़ में अपने आप को जो लॉन्च करके बैठे हैं, वो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत शीघ्र 3-4 नाम और आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए नेमाराम हिंदू का एक ही निवेदन है कि ऐसे ढोंगियों से दूर रहें। ऐसे लोगों से आप मान सम्मान करते हो, आप खुद तिरस्कारित हो रहे हो, आप खुद अपने आप की गिरा रहे हो, आप अपने माँ बाप के छवि के ऊपर लांछन लगा रहे हो ऐसे लोगों को जगह दे करके, पनाह दे करके। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने भी, जब हमारा विवाद चला था, तो जिन जिन लोगों ने हमारे विवाद के बाद उसको जगह दी, पनाह दिया, उसको खर्चा पाने दिया, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा सही जगह पे तुमने ये काम किया? तुमने जो एक बहुत बड़ा नाम दे दिया, वो नाम को तो हम जानवर मानते हैं। इसलिए आप सब लोग एक रहें, नेक रहें और ऐसे लोगों को पकड़ करके दंडित करवाएं। और मेरे इतनी बड़ी भव्य समाज से निवेदन है कि ये देखो, एक RNP राजपुरोहित है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी वजह से एक भव्य समाज, सभ्य समाज बदनाम होता है। RNP राजपुरोहित, ये ऐसे लोगों की वजह से वो समाज में भेड़िए पनपते हैं। और ये खुद भी इसी नेचर के हैं और ये खुद ऐसे ही हैं, इसलिए ये इस टाइप का कमेंट करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम।